हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है रेशम चल रहा है। तो अभी तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट की है अपनी रेशम की। तो हमने पहले यूनिट में क्या देखा है, हमने पहले यूनिट में जाना है कि हमारा जो शहतूत के वर्ष पर हम कीड़ों को कैसे पालन पोषण किया जाता है उसका। फिर जो हमारी सेकंड थी यूनिट, उसमें हमने देखा है कि धागे का निर्माण कैसे किया जाता है रेशम के। अब हमारी थर्ड यूनिट है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि रेशम की जो फैब्रिक की फिनिशिंग होती है वो कैसे की जाती है। फिनिशिंग सिल्क फैब्रिक, रेशम के वस्त्रों की परिसज्जा। अन्य वस्त्रों के समान रेशम के वस्त्रों में भी कई प्रकार की परिसज्जा की जाती हैं। एक परिसज्जा ऐसी हैं जो केवल रेशम के वस्त्रों के लिए विशिष्ट है, उनका नाम है वजन बढ़ाना। और जो हमारा फैब्रिक होता है उसमें हम वज़न नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक जो हमारी वज़न बढ़ाने की क्रिया है वो हम रेशम के वस्त्र पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वज़न बढ़ाना, वज़न को कैसे बढ़ाया जाता है। गोंद निकालने की क्रिया में रेशम के वस्त्रों में से वज़न कम हो जाता है, जिसमें रेशम के वस्त्रों की विक्रय की कीमत पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निर्माता रेशम के वस्त्रों को वज़न के आधार पर खरीदता है। रेशम के तैयार पदार्थ की कीमत में इस कारण वृद्धि हो जाती है। तब हम कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो उसको फील करके देखते हैं कि कहीं ये बहुत हल्का तो नहीं है, या फिर इसका वजन तो कम नहीं है, या फिर इसमें कोई फील करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह हम रेशम का जो वस्त्र है उसमें गोंद जब निकाला जाता है तो उसका वज़न कम हो जाता है। फिर वो वज़न कैसे बढ़ाया जाता है। रेशम के वस्त्र में वजन बढ़ाने हेतु रेशम उद्योगों में घनित पदार्थ की क्रिया की जाती है, ताकि गोंद हटाने की प्रक्रिया में हुई वजन की हानि को बराबर किया जा सके। इस प्रक्रिया में उपभोक्ताओं हेतु रेशम की कीमत में कमी हो जाती है। वजन बढ़ाए हुए रेशम बिना वजन बढ़ाए हुए रेशम की अपेक्षा कम घने रूप में बुना जाता है, और इसमें वस्त्र के निर्माण में कम रेशम का उद्योग किया जाता है। अन्य शब्दों में घनी बनावट की अपेक्षा वजन बढ़ाने से रेशम के वस्त्रों में दृढ़ता और आकार मिलता है। वजन बढ़ाने की क्रिया रंगाई प्रक्रिया के समय की जाती है। तब हम जो हमारा रेशम होता है वो वाइट कलर में होता है, तो उसको जब हम अलग अलग कलर में डिफरेंट कलर में यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर में इसको रंगा जाता है, तो उस समय ही वजन बढ़ाने की क्रिया की जाती है। रंगीन रेशम में वजन बढ़ाने के लिए स्टेनिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, जिसे कि सोडियम फॉस्फेट की क्रिया के बाद किया जाता है। काले रेशम के घनित मार्डेंट की सहायता से वजन बढ़ाया जाता है, जैसे लोहे के लवण और लागवुड। अच्छी तरह से बुने हुए वस्त्रों पर वजन रखने हेतु उचित तरीके से उपयोग में लाया जाने पर थोड़ी मात्रा में घनित विधि से वजन बढ़ाने की वस्त्र को हानि नहीं पहुंचती है। कीमत में कमी करने के साथ रेशम के वजन बढ़ाने की क्रिया से रेशम को गाढ़ापन, चमक और दंड आकार व छूने में अच्छा अनुभव होता है। जब हम उस फैब्रिक को छू के देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फील होता है हमें। उसमें उसकी चमक, कड़ापन और दंड आकार से छूने पर अच्छा अनुभव होता है। इसका जो जब ये वजन बढ़ाते हैं हम तो उसमें कड़ापन बहुत अच्छे से आ जाता है और चमक भी बहुत अच्छे से आ जाती है उसमें। तब हम उसको फील करते हैं हाथ लगा के, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा फैब्रिक हमें महसूस देता है। जब वजन बढ़ाए हुए रेशम की प्लेट की जाती है तो उसमें क्रीज बनी रहती है। यदि वजन बढ़ाए हेतु रेशम में उनके तंतु की प्रकृति लोचदारता नष्ट हो जाती है, और यदि उसे सूर्य के प्रकाश में खुला रखा जाता है तो तंतु खराब होने लगते हैं। अगर हम उस वस्त्र को जिसे हमने रंगा है, वजन बढ़ाया है, उसको धूप में रखते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है। साथ ही पसीने से प्रभावित होता है और इसकी शुष्क धुलाई आवश्यक होती है। जब वो वस्त्र की उपयुक्त रूप में बनावट नहीं की जाती है तो धागे शिफ्ट हो जाते हैं। यदि वस्त्र को अच्छी तरह से बुना नहीं जाता है तो उनमें प्राकृतिक सिकुड़न रहने के कारण वस्त्र सिकुड़ने लगता है। अगर उसे वस्त्र को अच्छी तरह से बुना नहीं जाता है तो उसमें जो उसकी जो प्राकृतिक उसमें एक अपनी क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है और वो सिकुड़ने लगता है।
टफेटा क्या होता है? टफेटा केवल सामान्यतः वजन बढ़ाए जाने वाले रेशम का उदाहरण है। वजन बढ़ाए हुए टफेटा में क्रैक पड़ जाते हैं और पहनने वाले स्थान पर दबाव पड़ता है। शुद्ध रंगा हुआ रेशम, क्योंकि रंगाई की क्रिया में रेशम का वजन बढ़ाया जाता है, अतः शुद्ध रंगा हुआ रेशम यह दर्शाता है कि रंगाई के समय रेशम का वजन नहीं बढ़ाया गया है। शुद्ध रंगे हुए रेशम को ऐसे रेशम के तंतुओं द्वारा बनाया जाता है जिन पर किसी भी प्रकार की गणित वजन बढ़ाने की क्रिया नहीं की जाती है, किंतु इस रंगाई व परिसज्जा प्रक्रिया में जल में घुलनशील पदार्थ जैसे स्टार्च, गोंद, शक्कर या जेलेटिन का उपयोग किया जाता है। इन बाह्य पदार्थों की सीमित सफ़ेद या रंगीन रेशम हेतु 10% और काले रेशम के लिए 15% होती है। उत्तम बुने हुए शुद्ध रेशम में अधिक मात्रा में रेशम के धागे की अधिकता होती है अपेक्षाकृत वजन बढ़ाए हुए रेशम में, क्योंकि शुद्ध रंगे हुए रेशम की सामान्यतः अधिक घने होते हैं। चूँकि यह अधिक किस्म के होते हैं, इनमें लोचीमता और सिकुड़ टिकाऊपन का गुण होता है। अतिरिक्त परिसज्जा प्रक्रिया। अन्य प्रकार की विभिन्न परिसज्जाओं का उपयोग रेशम के वस्त्रों पर करने से उनका रूप, अनुभव और सेवा के गुण में वृद्धि हो जाती है। मुख्य परिसज्जाएं इस प्रकार है। ब्लीच करना। ब्लीच कैसे की जाती है? रेशम में बहुत थोड़ी ब्लीच की आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादा ब्लीच की जो आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में ब्लीच की जाती है इस फैब्रिक पे। वो भी पूरी तरह से गोंद निकालने गए रेशम में जब पूरी तरह से उस पर गोंद निकल जाता है, उसमें किसी तरह का कोई पदार्थ चिपका ना हो या फिर कोई गोंद ना हो, तो उसके बाद ही गोंद को निकालने के बाद थोड़ी सी ब्लीच की जाती है बस। कैलेंडरिंग का होती है। चमक में वृद्धि हेतु कैलेंडरिंग चमक में वृद्धि करने के लिए की जाती है। सीरिंग आकार व चमक प्रदान करने हेतु। नक्काशी करना। यदि किसी विशिष्ट नमूने की अधिकता हो तो नक्काशी की परिसज्जा की जाती है। प्रेस करना और चमक लाना। तैयार वस्त्रों की सलवटें दूर करने के लिए उनमें गर्म रोलर्स में से निकाला जाता है और फिर तंतु अम्ल को डुबोया जाता है ताकि चमक में विकसित हो सके। सिजलिंग चिकनापन लाने हेतु। वाष्प देना। पैनल बुने हुए उभारने के लिए। कड़ा करना। आकार प्रदान करने हेतु। जन निवारक। वर्षा के दिनों में पहनने वाले वस्त्र में उपयोग हेतु। लपेटना और खींचना। तंतु को नर्म बनाने और चमक में वृद्धि करने हेतु। जंगली रेशम। ऐसे रेशम के कीड़े जो कि कीड़ों की जंगली प्रजाति होते हैं, जो जंगल में कीड़े पाले जाते हैं, उनका वनस्पतिक नाम एथीरिया माइडलिंटा होता है और इनका भोजन शहतूत की पत्तियों की अपेक्षा ओक की पत्तियां रहता है। ये मतलब ये जो कीड़े होते हैं वो आपके शहतूत के वर्ष की पत्ती नहीं खाते हैं, ओक की पत्तियां खाते हैं। यह मोटा भोजन खाने के कीड़े अनियमित और मोटा फिलामेंट उत्पादित करता है जो कि ब्लीच करने और रंगाई करने में कठिन होता है। ओक की पत्तियों पर पाए जाने वाला टैनिक जंगली रेशम को भूरा रंग प्रदान करता है और इस रेशम को प्राकृतिक रंग के धागे में ही बुना जाता है। इनको कभी कभी ही रंगा जाता है। जंगली रेशम पाले गए रेशम की अपेक्षा कम चमकदार होते हैं। इसकी जो हम रेशम का कीड़ा पालते हैं और उनसे रेशम प्रदान करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जंगली रेशम जो जंगली रेशम से कीड़ा प्राप्त होता है वो कम चमकदार होता है। इसमें गोंद निकालने की प्रक्रिया में सेरेलिन का केवल निम्न प्रतिशत करीब 11% ही हटाया जाता है। जंगली रेशम का वस्त्र टिकाऊ
होता है और इसकी सतह मोटी व अनियमित होती है। यह धुलाई योग्य होता है और सामान्यतः शुद्ध रंगे हुए रेशम की अपेक्षा कम महंगा होता है। इसके बने वस्त्र विशिष्ट वस्त्रों के नाम हैं राजा, सतंग, टसह और पोनिंजी। स्तरीय जंगली रेशम का धागा आकार में स्तरीय लपेटे हुए रेशम के धागों की अपेक्षा विभिन्न होती है और यह 18 ककून से बना होता है। इसका औसत 32-34 डेनियर होता है। बटे हुए रेशम के धागे के प्रकार। रेशम के वस्त्रों के निर्माण में कई विभिन्न प्रकार के रेशम के धागों का उपयोग किया जाता है। धागे का प्रकार और ऐंठन की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बुनकर की इच्छा क्या है। रेशम के धागों के प्रकार निम्नलिखित हैं। जो इसके धागों के प्रकार हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो निम्नलिखित हैं वो, जैसे कि इकेरा। सामान्यतः 3 से 8 रेशम की फिलामेंट को आपस में एक ही दिशा में बटाई करते हैं, जिससे तैयार धागे को इकेरा कहा जाता है। ढीले बटे हुए इकेरा धागे में 2 या 3 ऐंठन प्रति इंच होता है, करीब 1 ऐंठन प्रति सेमी, और इसका मुख्य उपयोग कई रेशम के वस्त्रों में भराई के धागे के रूप में किया जाता है। कड़े हुए इकेरा धागों में प्रति इंच अधिक संख्या में ऐंठन होती है और इसे सीधे लंबे वस्त्रों को बने हेतु उपयोग में लाया जाता है। टाम का उपयोग केवल भराई के धागों के रूप में किया जाता है। सामान्यतः 2 या 4 बिना बटे हुए इकेरा धागों को मिलाकर केवल हल्की बटाई की जाती है। इसमें प्रति इंच करीब 3 से 5 घुमाव होते हैं, प्रति सेमी 1 से 2 घुमाव। विशेष रूप में भारी रेशम के वस्त्रों में इन घुमावों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। वायल यह धागा कुछ प्रकार के लंबे सीधे क्रैक हेतु उपयोग लाया जाता है, जैसे वायल। यह 3 बटे हुए इकेरा धागे को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें प्रति इंच 35 से 40 प्रकार के घुमाव होते हैं, प्रति सेमी 14 से 16 घुमाव। जाटेट यह धागा 2 बिना बटे हुए इकेरे धागों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें बहुत कड़े एस या जेड आकार के प्रति इंच 70 से 75 घुमाव होते हैं, प्रति सेमी 28 से 30 घुमाव। इसके परिणाम स्वरूप बहुत महीन, मजबूत और लोचम्य धागे तैयार होते हैं। जिसे ताने के धागे के रूप में उपयोग में लाया जाता है और कुछ विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों को बनाने में उपयोग किया जाता है। आर्गेजाइन का उपयोग ताने के धागे के रूप में किया जाता है। यह 2 या अधिक इकेरे धागों से बनता है। इसमें प्रति एक में 16 जेड आकार के घुमाव प्रति इंच होते हैं, 16 घुमाव प्रति सेमी। फिर इन इकेरे धागों को एक दूसरे से आपस में घुमा दिया जाता है। यह घुमाव एस आकार के घुमाव होता है, जो कि 20 घुमाव प्रति इंच होता है, 5 से 8 घुमाव प्रति सेमी, और आपस में कसा हुआ इंटरलॉक बनाते हैं। इंटरलॉक की तरह से किया जाता है ये, जिसके परिणाम स्वरूप दंड व मजबूती धागा तैयार किया जाता है। ग्रेनाइट यह धागा 3 से 5 इकेरे धागे से बनाया जाता है, जिसमें प्रति एक में करीब 36 जेड घुमाव प्रति इंच होता है, 16 घुमाव प्रति इंच। फिर इसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर मिलाकर विपरीत दिशा में एस आकार से घुमाव दिया जाता है, जो कि प्रति 25 से 35 घुमाव इंच होता है, 10 से 14 घुमाव प्रति यदि इन धागों में उच्च बटाया हुआ होता है। फिर यह महीन नहीं होता और इनका उपयोग 2 ग्रेनाडाइन प्रकार।
बिना बटे हुए इकेरे धागे की दो जोड़ियों को एक दूसरे के साथ गूंथा जाता है, जिसमें करीब 36 जेड घुमाव प्रति इंच होते हैं, 14 घुमाव प्रति सेमी। फिर इन्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर 25 से 35 घुमाव एस आकार में दिया जाता है। 10 से 14 घुमाव प्रति सेमी। यह धागे ग्रेनाडाइन प्रकार के धागे के समान दिखाई देते हैं, किंतु उसे भारी होते हैं। इसका वजन, आकार और उच्च ऐंठन के कारण यह केप वस्त्रों को बनाने हेतु उपयुक्त होते हैं। कंपेशिन, यह धागे बिना बटे हुए इकेरे धागे के दो जोड़ियों से बनता है। एक जोड़ी में आपस में 40 से 35 एस आकार के घुमाव प्रति इंच होते हैं, 16-18 घुमाव प्रति सेमी। अन्य में उतनी ही संख्या में जेड आकार के घुमाव प्रति इंच होते हैं। इन बटी हुई जोड़ियों को फिर आपस में एक दूसरे पर 5 एस घुमाव के आकार के घुमाव प्रति इंच के रूप में मिलाया जाता है, 2 घुमाव प्रति सेमी। इन घुमावों के विपरीत दिशालोचनीयता प्रदान करती है। इन धागों का उपयोग अधिकांश बने हुए वस्त्रों में किया जाता है। केप, कुछ क्रेप वस्त्रों के क्रेप धागे से बना जाता है। यह धागे बिना बटे हुए इकेरे धागों की दो जोड़ियों से बनाए जाते हैं। एक जोड़ी से 60 से 85 घुमाव प्रति इंच होता है, 24 से 34 घुमाव प्रति सेमी और एस आकार की दिशा में होते हैं। अन्य में इसी संख्या में घुमाव प्रति इंच होते हैं, जिनकी दिशा जेड आकार में होती है। फिर इन्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर घुमाव देकर बटाई की जाती है और यह घुमाव 2.5 से 5 एस आकार के घुमाव प्रति इंच होते हैं, 1-2 घुमाव प्रति सेमी।